तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो आप सब लोग। तो आज भी रोज़ाना की तरह सेट नंबर 5 भाषाओं बोलियों के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आज टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाया हूँ। तो आज पहला टॉपिक है भाषाओं बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो आज के पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के रूप होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, भाषा के रूप होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है आपके 5। तो भाषा के रूप होते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 होते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं भाषा के रूप? भाषा के रूप आपके होते हैं, एक तो होता है भाषा के रूप मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 ही रूप हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 210, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 344। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस पे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 120। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आपके अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 220 में क्या है आपका? अनुच्छेद 210 में आपका क्या है? विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अनुच्छेद 343 में क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 में आपका है राजभाषा आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 7 जून 1955 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी आपका 7 जून 1955, ऑप्शन सी आपका 10 जनवरी 1975, ऑप्शन डी आपका 12 जनवरी 1995। तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 10 जनवरी 1975 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1975 में। कहाँ क्या किया गया था ये? नागपुर में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर उसे क्या कहा जाता है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका भाषा, ऑप्शन बी में आपका लिपि, ऑप्शन सी में आपका क्षेत्रीय रूप, ऑप्शन डी में आपका उपभाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, उपभाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपभाषा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूर्वी हिंदी विकसित हुई। 5 में आपके पूर्वी हिंदी विकसित हुई मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी में अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी में पेशाची अपभ्रंश से, ऑप्शन डी है आपका शौरसेनी अपभ्रंश से। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, पूर्व हिंदी का विकास किससे हुआ था? ऑप्शन बी में अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अब मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था? मागधी अपभ्रंश से हुआ था आपका बिहारी का, और पेचासी अपभ्रंश से हुआ था आपका पंजाबी का, और शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था आपका पश्चिम हिंदी और राजस्थानी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। ऑप्शन में आपके 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन सी आपका 1000 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन डी आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। तो आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से अब तक, जो चल रहा है अभी आधुनिक भाषा आर्य काल है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो आपका हिंदी हो जाएगा आपका फारसी भाषा का शब्द, ऑप्शन बी में आपका आंसर है, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी बोली बिहारी भाषा की नहीं है। कौन सी बोली बिहारी भाषा की नहीं है। ऑप्शन ए में आपका भोजपुरी, ऑप्शन बी में आपका बघेली, ऑप्शन सी में आपका मैथिली, ऑप्शन डी में आपका मगही। तो कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बघेली। बघेली होती है पूर्व हिंदी की। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी में आती है। भोजपुरी, मैथिली, मगही और ये बिहारी में आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बघेली नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे आपका आगरा में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र हिंदी निर्देशालय कहाँ है, नई दिल्ली में। केंद्र हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी में आपका अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी में आपका अनुच्छेद 348। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में जो प्रयोग भाषा का उल्लेख है वो आपका है आर्टिकल 348 में, और 351 में क्या है, भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ऑप्शन ए है वर्णनात्मक, ऑप्शन बी है चित्रात्मक, ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी है अक्षरात्मक। तो देवनागरी लिपि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षरात्मक। क्या हो जाएगी देवनागरी लिपि अक्षरात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका शब्द, ऑप्शन बी आपका पद, ऑप्शन सी आपका वर्ण, ऑप्शन डी आपका वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या कहलाती है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका 13 क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन में आपका मणिपुरी, ऑप्शन बी आपका भोजपुरी, ऑप्शन सी आपका संथाली, ऑप्शन डी आपका
मराठी। कौन सी भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। भोजपुरी आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन में ए में आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में आपके भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में आपके भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में आपके भारत के गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए आपका पंजाब, ऑप्शन बी आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका बिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर किसका गठन होता है सबसे पहले? आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका झारखंड, ऑप्शन सी आपका असम, ऑप्शन डी आपका छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। आसाम की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए आपका गुजरात, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका राजस्थान, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन से राज्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। 17 क्वेश्चन ही मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भाषा और बोलियों में से। तो धन्यवाद। आज के बाद टॉपिक बाजी क्वेश्चन बनेंगे। कल एक दूसरे टॉपिक से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।